Hello students, I hope you all are doing good. Here's the part 4 and last part of our chapter 2. In this part we will gonna see some exercise. Okay, so students, first it is must that you have a single notebook or a separate notebook for science. In that notebook you will have to solve all the exercises that are given in the textbook ओके तो आप लोगों के पास एक सेपरेट बुक होना ज़रूरी है जिसमें हम साइंस की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. वी हैवंट टेकन चैप्टर फर्स्ट, वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर 2. तो आपको चैप्टर 2 डालना है आपकी बुक में. डेट डालनी है, आज की डेट डालनी है, चैप्टर 2 डालना है और आपको नीट एंड क्लीन वे में एक्सरसाइज लिखने के है. these all exercise I have done it by myself. मैंने खुद सेल्फ ये एक्सरसाइज बनाई है आप लोगों के लिए. सो लेट्स स्टार्ट इट. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव एग्जाम्पल ऑफ 3 प्लांट्स दैट हैव, राइट. और उसके नीचे लिखा हुआ है, हमारा फर्स्ट ए दिया हुआ है स्पाइनी फ्रूट्स. स्पाइनी फ्रूट्स क्या है? तो स्पाइनी का मतलब होता है कांटे, ऐसे फ्रूट्स जिसको कांटे रहते हैं. दैट इज़ जैक फ्रूट, बिटर गार्ड एंड ड्रैगन फ्रूट. ये जो लास्ट वाला है दैट इज़ ड्रैगन फ्रूट. ये ऐसे फ्रूट है जिसके ऊपर कांटे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे. नाउ सेकेंड इज स्पाइनी स्टेम. ऐसे स्टेम जिसमें स्पाइंस रहते हैं. स्पाइंस मीन्स कांटे रहेंगे. तो ऐसी कौन से स्टेम है? दैट इज़ कैक्टस, रोज, थिसल. These three are the example of spiny stems. Now third is red flowers. Red flowers किसके दिखाई देंगे? Rose, hibiscus, zinnia are the 3 example of red flowers. Fourth is yellow flowers. Yellow flower किसके दिखाई देंगे? Sunflower, rose, orchid. Number 5th is leaves which close at night होना चाहिए. On night, जो ऐसे पत्ते जो रात को क्लोज हो जाते हो. एंड द एग्जाम्पल इज ट्यूलिप, हिबिस्कस, दैट इज पॉपीज. नाउ 6th, सिंगल सीडेड फ्रूट्स. फ्रूट्स विच आर सिंगल सीडेड, ऐसे फ्रूट्स जो सिंगल सीड हो, जिसमें एक ही बीज रहता हो. दैट इज़ मैंगो, जामुन, लीचीज़. नाउ 7th वन इज़ मैनी सीडेड फ्रूट्स. ऐसे फ्रूट्स जिसमें बहुत सारे सीड्स रहते हो. जैक फ्रूट्स, पपाया, वाटरमेलन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्सरसाइज? ऑब्जर्व एनी वन फ्लावर एंड इट्स वेरियस पार्ट्स. एक प्लांट को आपको ऑब्जर्व करना है और उसके अलग अलग हिस्से. एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स. और वो उसको हमको डिस्क्राइब करना है. तो दिस इज़ द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस. हियर नीचे आपको मेंशन करना है कि फिगर डाल के FIG फिगर कॉलन एंड हिबिस्कस फ्लावर. मैं भूल गई, आप लोगों को डालना है. नाउ ये पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है फ्लावर. यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम देयर. आपको ड्रॉ करना है वहाँ से. नाउ लेट डिस्क्राइब. व्हाट इज़ दिस स्टूडेंट? दिस इज़ अ फिलामेंट. This is calyx. This is pedicel. This is ovary. This is corolla. This is stigma. And this is style. And last but not least, that is anther. तो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिछले टॉपिक में. what are their function. Now move on to the next question. What are the similarities and differences between? Similarities मतलब एक जैसी खासियत, और differences कौन सी अलग बात है इसमें. तो जवार और मूंग में आपको similarities लिखनी है और differences लिखना है.
तो जवार इट इज़ अ रबी क्रॉप। रबी मीन्स जो सितंबर अक्टूबर में जो क्रॉप्स रहते उनको रबी बोलेंगे, ठीक है। जिनका रिप्रोडक्टिव पीरियड्स या जिनका राइपनिंग पीरियड्स जो रहेगा वो सितंबर और अक्टूबर रहेगा, उनको हम रबी क्रॉप बोलेंगे। और मूंग इज़ नथिंग बट द खरीफ क्रॉप। मूंग को खरीफ क्रॉप इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका जो राइपनिंग पीरियड है, डॉर्मेसी पीरियड है जो, और रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है तो वो मार्च और अप्रैल के बीच में होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ खरीफ क्रॉप। जवार का सेकंड पॉइंट, इट हैज़ फाइब्रस रूट। जवार को जो है वो फाइबर लाइक रूट रहेंगी जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। एंड इट हैज़ टैप रूट। मूंग को कौन सी रूट रहेंगी? टैप रूट रहेंगी। नाउ ये दोनों की कोई एक ही सिमिलैरिटी अगर बता भी दिए तो दैट इज़ वेरी यूजफुल, दैट विल बी डू। देन सिमिलैरिटीज़ इसकी ये दोनों की ये है कि बोथ आर एंजियोस्पर्म। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट आर एंजियोस्पर्म। तो स्टूडेंट, एंजियोस्पर्म इज़ द एडवांस स्टेज ऑफ प्लांट्स की जो एडवांस स्टेज रहेंगी उसको हम एंजियोस्पर्म बोलेंगे। जैसे मेन की जो सबसे पिछली स्टेज, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग की सबसे पिछली जो स्टेज थी या फिर जो सबसे स्टार्टिंग वाली स्टेज थी वो कौन सी थी? स्टोन एज मैन थी, है ना। उसके बाद में मैन जो है वो एडवांस होते गया, मॉडिफाइड होते गया। वैसे ही जो प्लांट्स की भी सबसे पहली स्टेज ऐसे ही कुछ थी, दैट इज़ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और उसके बाद में जो लास्ट स्टेज है और जो सबसे मॉडिफाइड और एडवांस स्टेज है वो कौन सी है प्लांट्स की? एंजियोस्पर्म। तो इन दोनों की सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों भी एंजियोस्पर्म को बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज़ ओनियन। ओनियन का मतलब आपको मालूम होगा प्याज। एंड कोरिएंडर का मतलब समार होता है। तो अनियन का दो डिफरेंसेस क्या है? इट हैज़ फाइब्रस रूट। अनियन की रूट हम लोग ने देखे जो टेक्स्ट बुक में मेंशन है, उस अनियन को कौन सी रूट रहेंगी? फाइब्रस रूट। और कोरिएंडर को टैप रूट रहेंगी, ओके। कोरिएंडर में स्टूडेंट्स जो टैप रूट है ना वो बाद में फाइब्रस रूट में चेंज हो जाएंगी, लेकिन पहले तो उसको कौन सी रूट रहेंगी? टैप रूट रहेंगी, ओके। उसके बाद में अनियन का सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ बाइनियल प्लांट। बाइनियल का मतलब क्या होगा? ये है BIENNIAL प्लांट, बाइनियल प्लांट। इट इज़ अ बाइनियल प्लांट। बाइनियल का मतलब जो साल में 2 बार ग्रोथ होंगी जिसकी, ऐसा प्लांट जिसकी साल में 2 बार ग्रोथ होंगी वो कौन सा प्लांट रहेगा? अनियन। इट इज़ एन एनुअल प्लांट। और कोरिएंडर जो है वो साल में एक ही बार ग्रो होगा, तो ये कौन सा प्लांट हुआ फिर? एनुअल प्लांट हुआ, ओके। अब ये दोनों की सिमिलैरिटीज़ क्या है? तो बोथ आर यूज्ड इन कुकिंग। ऑब्वियसली अनियन और कोरिएंडर जो है वो हम खाने पकाने में यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। बोथ आर एडिबल। एडिबल का मतलब खाने के लिए इस्तेमाल होता है। बोथ बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी, और इनका किंगडम का नेम क्या है? प्लांटी। नाउ थर्ड वन इज़ लीव्स ऑफ बनाना। बनाना के लीव्स एंड लीव्स ऑफ मैंगो, ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे हम। इट हैज़ पैरेलल वेनेशन। इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक कि बनाना के लीव्स को पैरेलल वेनेशन रहता है। वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीव्स के अंदर जो वेन्स रहेंगी उसकी जो अरेंजमेंट रहेंगी उसको हम वेनेशन बोलेंगे। तो बनाना का वेनेशन कैसा रहता है? पैरेलल वेनेशन रहेगा, एक जैसा दिखाई देगा आपको। और लीव्स ऑफ मैंगो, इट हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन। इसकी वेन्स कैसी रहेंगी? पूरी फैली हुई रहेंगी, रेटिकुलेट रहेंगी मिड रिप से, तो उसको कौन सा वेनेशन बोलेंगे हम? रेटिकुलेट वेनेशन। अब बनाना का सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। मतलब बनाना का जो सीड है वो मोनोकोटिलिडोन रहेगा। कैसा रहेगा? मोनोकोटिलिडोन। और जो मैंगो का सीड है वो कैसा रहेगा? डाइकोटिलिडोन। मतलब बनाना का जो सीड है वो सिंगल रहेगा, वो डिवाइड नहीं होगा। और डाइकोटिलिडोन जो है वो मैंगो का सीड रहेगा जो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों की सिमिलैरिटीज़ है। बोथ हैव हाई मेडिसिनल वैल्यू। बनाना और मैंगो दोनों की कैसी है? हाई मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिन में ज़्यादा इस्तेमाल है। और इसको हम खाने के लिए भी कंज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ फोर्थ वन इज़ कोकोनट ट्री एंड जवार स्टॉक प्लांट। ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। कोकोनट मतलब नारियल का झाड़ और जवार का प्लांट, ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। दो पॉइंट ही है स्टूडेंट, बहुत ईजी है लर्न करने में भी आप लोगों को, इट विल बी वेरी इजी। इट इज़ अ टॉल ट्री। कोकोनट का आप देखे ही होंगे कैसे ट्रीज़ रहते हैं, एकदम टॉल रहते हैं। एंड इट इज़ अ स्मॉल ट्री। जवार के छोटे रहते हैं प्लांट। इट हैज़ अ थिक स्टेम।
कोकोनट की जो स्टेम रहती है वो बहुत मोटी रहेंगी और जो ज्वार की स्टेम रहेंगी वो बहुत पतली रहेंगी। ये दोनों की सिमिलैरिटी क्या है? बोथ आर ऑटोट्रॉपिक, दे बोथ आर ऑटोट्रॉपिक, दे मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाएंगे। एंड बोथ आर मोनोकोटिलिडोनस प्लांट, और ये ऐसे प्लांट है जिनकी सीड जो है वो सिंगल रहेंगी, मतलब वो डिवाइडेड नहीं रहेंगी, अनडिवाइडेड रहेंगी। तो ये दोनों कौन से प्लांट हुए? मोनोकोटिलिडोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इमेज इन योर वर्ड्स। आपके टेक्स्ट बुक में 2 इमेज रहेंगी आपकी दी हुई, तो आपको पहले वो 2 ड्रॉ करनी है और उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो डायग्राम 1 जो है, इट इज़ ऑफ मेज सीड। किसकी है? मेज सीड है। इट इज़ अ मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। इसकी सीड जो भी है वो कैसी रहेंगी? अनडिवाइडेड रहेंगी, सिंगल सीड रहेंगी इसकी, मतलब अनडिवाइडेड रहेंगी, जो डिवाइड नहीं होंगी। और इट डज़ नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सेकेंड थर्ड पॉइंट में हमने कवर किया है कि ये जो सीड है ये डिवाइड नहीं होगा। फोर्थ में, इट हैज़ फाइब्रस रूट सिस्टम। इसका जो रूट सिस्टम रहेगा वो कैसे रहेगा? फाइब्रस रहेगा। नाउ डायग्राम बी। डायग्राम बी जो दिखाई दे रही है आपको टेक्स्ट बुक में वो किसकी है? इट इज़ ऑफ बीन सीड। बीन सीड है, फली है। बीन का मतलब क्या होता है? फली होता है, फली का सीड है वो। इट इज़ अ डाइकोटिलिडोनस प्लांट। ये कौन सा प्लांट है? डाइकोटिलिडोनस प्लांट। और थर्ड पॉइंट, इट डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये डाइकोटिलिडोनस प्लांट है, तो इसकी जो सीड रहेंगी वो कितने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी। नाउ फोर्थ, इट हैज़ टैप रूट सिस्टम। और इसका रूट सिस्टम कौन सा रहेगा? टैप रूट सिस्टम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो सारी एक्सरसाइज है, यू हैव टू डू इन अ सेपरेट बुक, नीट एंड क्लीन लिखना है आपको। मैंने यहाँ पे रेड पेन का यूज़ किया है, इस्तेमाल किया। आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, आपको फुल आपकी ब्लू पेन से ही लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर ईजी वे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, और आप फिर उसको बाद में गैलरी में देख के ईजीली कर सकते हैं। आपकी नोटबुक में आप इजीली कॉपी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट्स लेके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू गेट ऑल माय पॉइंट्स। थैंक यू सो मच।